वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू रोमन सकानी मैथ्स। और आज हम हैं एक्सरसाइज 5.2 में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की 5.2 एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज को करने से पहले हम देखेंगे कि एन टर्म ऑफ एपी। सो आपको दे रखा है एनथ टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है। अगर हमने आपको कहा था कि अगर फर्स्ट टर्म हम लेते हैं ए, ठीक है, तो सेकंड टर्म क्या आएगी आपके पास। अब ए1 क्या है, मान लो अगर हम लेते हैं A2 A3 एंड एन टर्म का मतलब है लास्ट में हम क्या लेंगे, एन टर्म, an कितना आएगा, ठीक है। सो अगर हम देखते हैं कि A1 का मतलब है कि अगर हम a ही आएगी, और ये क्या था a प्लस, हम देखेंगे 2 - 1 इंटू डी। कहने का मतलब हमारे पास क्या था, सेकेंड टर्म हम लेते थे a प्लस डी, इसका मतलब यही हुआ। और अगर हम थर्ड टर्म लेते हैं तो ये होगा a प्लस 3 - 1 इंटू डी, दैट इज a प्लस 2d, यानी कि a कम हो रहा है इसमें से। तो वहीं अगर हम n टर्म लेंगे तो a तो वही रहेगा, लेकिन ये क्या बन जाएगा n - 1, यानी कि आप n टर्म ले रहे हैं तो n - 1 एक होगा इंटू डी। सो n टर्म जो आपकी यहाँ पे आ जाएगी दैट इज दिस। सो n, दिस इज योर n टर्म। यानी कि अगर आपको a दिया है, अब मैं बता देता हूँ n टर्म का मतलब है कि n टर्म, तो टोटल इसमें n का मतलब हो गया टोटल नंबर ऑफ टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म आपके पास आ जाएंगी। a क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट टर्म, a आपके पास आ जाएगी फर्स्ट टर्म, d इज द कॉमन डिफरेंस, ठीक है, बात समझ आ गई। और an जो हो जाएगा तो nth टर्म, मतलब जो लास्ट वाली जो टर्म है nth टर्म, ये जो हो गया nth टर्म, ठीक है। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी बात ये। अब आपने क्या है, सारी एक्सरसाइज आपकी दैट इज बेस्ड अपॉन 5.2, जो पूरी एक्सरसाइज है दैट इज बेस्ड अपॉन दिस फॉर्मूला ओनली, कि n टर्म आपने निकालनी है। सो लेट अस मूव ऑन द एक्सरसाइज 5.2, क्वेश्चन नंबर 1। Question number 1 is fill in the blanks in the following table given that a is the first term and d is the common difference and an and n term of an AP, ये आपको दिया हुआ है। नाउ आपको क्या दिया है फर्स्ट वाला क्वेश्चन में, फर्स्ट पार्ट अगर आप देखते हैं तो उसमें आपको दे रखा है a is given 7, d is 3, n is 8 एंड यू हैव टू फाइंड आउट an, ये आपने फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला आपके सामने है। सो आपने क्या करना, an का मतलब हो गया a8 निकालना है, देन a की जगह क्या आ जाएगा 7, और n की जगह फिर क्या आ जाएगा 8। इस फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ, ध्यान यहाँ होना चाहिए, -1, और d कितना आपको दे रखा 3। सो इसका मतलब a8 निकालना, तो 7 प्लस ये कितना हो गया 7 इंटू 3, 8 - 1 7 इंटू 3 इक्वल टू 7 प्लस 21, दैट इज 28। सो कितना आ जाएगा आपके पास 28 आएगा। सो इसका मतलब an की वैल्यू कितनी आ गई इसमें, an का मतलब हो गया a8, तो an की वैल्यू कितनी आ गई 28। बात समझा रही है। चलिए इसका एक पार्ट और करते हैं, इसी का मैं थर्ड पार्ट करता हूं। थर्ड पार्ट क्या कहता है कि a इज इक्वल टू, a आपको फाइंड आउट करना है, d आपको दे रखा है -3 एंड n आपको दे रखा है 18, और an आपको दे रखा है दैट इज -5। नाउ फॉर्मूला आपके पास है an इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू डी, n टर्म निकालने का फॉर्मूला यही है। देन an की वैल्यू आप यहाँ पे भर दें -5, a आपको निकालना है वैसे ही रहेगा, n की वैल्यू आप 18 - 1 एंड d इज -3, ठीक है। नाउ -5 इक्वल टू a प्लस ये कितना हो गया 17 -3
-5 इक्वल टू ए प्लस, अब ये कितना हो गया -51, इसको मैं यहां ले जाता हूं तो क्या बचेगा -5 + 51 इक्वल टू ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस कर लो इसमें से, कितना आ गया 46, ए की वैल्यू कितनी आ गई 46। सो दिस इज द वे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन, इसके रेस्ट ऑफ पार्ट आप कर लीजिए, 2-3 पार्ट और हैं वो आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फ्लोइंग एंड जस्टिफाई। आपको दे रखा है क्वेश्चन है फर्स्ट का 30th टर्म ऑफ एन एपी, टर्म ऑफ एन एपी दे रखा 10, 7, 4, चूज द करेक्ट आंसर, आंसर भी दे रखा है कि कौन सा उसमें से करेक्ट होगा, एंड डैश इज ऑप्शन 1 दे रखी है 97, बी आपको दे रखा है 77, सी आपको दे रखा है -77, एंड डी इज ऑल्सो गिवन दैट इज -80, डी इज ऑल्सो देयर -87। 30 टर्म ऑफ एपी कौन सा होगा। अब एपी आपके पास दे रखी है, आंसर सोल्यूशन यहां से है। अब आप देखें कि एपी आपको क्या दे रखी है 10, 7, 4 एंड सो ऑन, ठीक है। नाउ अब आप पहले देखें कि ए आपके पास क्या है, ए आपके पास 10 है, डी आपके पास क्या है 7 माइनस, देखो ये टर्म माइनस ये टर्म, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, ये वो आपका क्या होगा डी होगा। तो 7 माइनस 10 कितना हो गया -3। नाउ एन कितना हो गया 30th निकालनी है, तो एन कितना हो गया 30, यहां तक क्लियर है। अब आपको निकालना जो है बेसिकली वो निकालना है, आपको निकालना है A30, फॉर्मूला आ गया ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन की जगह क्या हो जाएगा A30, बात समझ आ गई, A30 इक्वल टू 30, एन 30 है तो ए की वैल्यू कितनी है 10 प्लस एन की वैल्यू कितनी है 30 -1 और डी कितना है -3, क्लियर। अब क्या हो जाएगा A30 इक्वल टू 10 प्लस ये हो गया 29 इंटू -3, तो A30 इक्वल टू 10 माइनस कितना होता है 87 इक्वल टू -77। दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। ओके, सो आपने ऐसे इसको निकालना है, ये नहीं है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको दे रखा है तो आप इसको ऐसे ही कर लें, ऐसे नहीं करना है, आपको इसको सॉल्व करके ही करना है, ठीक है। सेकंड पार्ट इसका ऐसे है वो आपने करना है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। अब आपको देखो ये देखा है 2, देन दिस इज बॉक्स एंड 26, ये आप समझना है, बहुत सारे बच्चों को यहाँ प्रॉब्लम आती है थोड़ी। अब देखिए, अब फर्स्ट टर्म मैंने आपको बताया ना कि क्या होता है, देखो फर्स्ट टर्म क्या होगी ए, और ये क्या होगी ए प्लस डी, और ये क्या होगी ए प्लस 2d, ठीक है। इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूँ a इज इक्वल टू कितना हो गया 2, और यहां ये लिख सकता हूँ a प्लस 2d इक्वल टू 26 होगा। ये बात समझाइए आपको, ये बात ध्यान से समझिए, और ये तो फाइंड करनी ही है। तो क्या हो जाएगा, अब a की वैल्यू क्या आ गई 2, a की वैल्यू मैं यहां भर दूं, क्या हो गया 2 प्लस 2d इक्वल टू 26, इसको यहां ले गया मैं, 2d इक्वल टू 26 माइनस 2, 2d इक्वल टू 24 एंड d इज इक्वल टू 24/2, कितना आ गया 12। सो d की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई। दिस इज d एंड दिस इज a। नाउ जो सेकंड टर्म जहां बॉक्स है वो निकालना, वो क्या है a प्लस d, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 12 दैट इज 14, 14 इज द आंसर। ये आपने यस निकाल लेना। चलिए इसका मैं अभी आपको थर्ड पार्ट कराता हूँ।
थर्ड पार्ट में 5 बॉक्स, अगेन बॉक्स, देन 9.5। ठीक है, अब ये निकालना है आपको। सो ये क्या हो गया, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। सो ए कितना हो गया 5, ये दो तो निकालना ही है। सो ये कितना हो गया आपके पास ए प्लस 3d इक्वल टू, अगर मैं इसको प्रॉपर में कर लेता हूँ, 9 2 ज़ा 18 और 19/2 हो गया ना। ए की वैल्यू तो हमारे को मिल ही गई है, ए की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। 5 प्लस 3d इक्वल टू 9/2। नाउ 3d इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9/2 माइनस 5। निकाल लो 3d इक्वल टू 9 माइनस 10, एलसीएम ले लिया मैंने। सो इट बिकम्स 9/2। नाउ इसके बाद मैं यही कर ले रहा हूँ, इसके बाद 9/2 आ गया। सो 3d इक्वल टू 9/2 एंड d इज इक्वल टू 9/2 इंटू 3, कट गया 3। सो d इज इक्वल टू 3/2। a इज इक्वल टू 5 और d इज इक्वल टू 3/2। ये बात समझ आ गई। अब आपको निकालना है, देखिए a इज इक्वल टू 5 एंड d इज इक्वल टू 3/2। आपको निकालना a प्लस d, तो क्या हो गया 5 प्लस 3/2 इक्वल टू 10 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 13/2। और एक निकालना आपको a प्लस 2d, तो हो गया 5 प्लस 3/2 इंटू 3/2। तो ये और ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 5 प्लस 3 कितना हो गया 8। क्लियर, समझा गई बात आपको। सो ऐसे आप इसको कर सकते हैं और ऐसे इसके रेस्ट ऑफ पार्ट भी आप कर लेंगे। मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, विच टर्म ऑफ एपी, विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 dash is 78। कौन सी 78 है, ठीक है। आंसर आपने निकालना है इसका, 78 कौन सी टर्म आपको है ये आपको बताना है। सो अभी क्या हो जाएगा, तो टर्म है 3, 8, 13, 18 और कौन सी जो है वो 78 है, ये बताना है। ओके, इसका मतलब क्या क्या दिया आपको, a इजकल टू 3 और d कितना हो जाएगा 8 माइनस 3, इसका मतलब 5। तो d की वैल्यू कितनी आ गई 5 आपके पास, a आ गया d आ गया। क्या चाहिए फॉर्मूला, a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका मतलब आपको क्या दे रखा है, a n भी दे रखा है, कितना दे रखा है 78। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, n फाइंड आउट करना है आपको। सो यहाँ वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं, 78 इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज 5। क्लियर, तो 78 इक्वल टू 3 प्लस 5n माइनस 5, 78 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5n माइनस 2। सो 5n को मैं यहाँ ले आता हूँ, इसको ऐड कर दो, कितना हो गया 78 प्लस 2, 5n इक्वल टू 80, n इज इक्वल टू 80 अपॉन 5। इसका मतलब आंसर इज 16th टर्म। 16th टर्म जो है उसकी क्या होगी 78 होगी। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5th। 5th में कहता है कि फाइंड क्या फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म ईच ऑफ द फ्लोइंग। आपको दे रखा है नंबर ऑफ टर्म्स आपको निकालनी है। सो नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट
चलिए इसका सेकंड पार्ट लेता हूँ। फर्स्ट पार्ट तो इजी है तो आप सेकंड ले लेते हैं। 15 1/2 इन 15.5, देन 13, और लास्ट जो आपको दे रखा है दैट इज 47। सो ए आपको दे रखा कितना 18, डी निकाल लीजिए कितना हो जाएगा 15 2 30 31 इक्वल टू क्या होगा 31/2 माइनस 18 क्या बन जाएगा 31 माइनस 36 डिवाइड बाई 2, सो इट बिकम्स -5/2। सो डी की वैल्यू आपके पास है -5/2। ये डी की वैल्यू हो गई, ये ए की वैल्यू हो गई। ए एन आपको दे रखा है कितना 47, इज इट -47 एंड आपको निकालना क्या है नंबर ऑफ टर्म, तो एन आपको फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला आपके पास आ गया ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना हो गया -47, ए कितना आपके पास हो गया 18 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना आपके पास है -5/2। सो निकाल लें इसको, क्या बन जाता है -47, इसको मैं इधर ले आता हूँ तो -18 हो जाएगा इक्वल टू -5/2 n प्लस 5/2 ये हो जाएगा आपके पास। सो आप क्या देखेंगे कि इसमें आप देखेंगे कि कितना आ गया आपके पास 15। सो ये 65 आपके पास हो जाता है, -65 इक्वल टू -5n और +5 डिवाइड बाई 2 ये हो गया। यहाँ मल्टीप्लाई कर दें इसको, कितना हो जाएगा -130 इक्वल टू -5n प्लस 5। यहाँ पे इसको ले आइए तो कितना हो गया -130 -5 इक्वल टू -5n, इट बिकम्स -135 इक्वल टू -5n, माइनस माइनस कैंसल, n इज इक्वल टू 135/5 कैंसिल हो गया, 5 2 जा and 7 जा, तो n is equal to 27. So this is your answer. Clear? Then move on to the question number 6. So question number 6 is question number 6. Question number 6 is check whether -150 is a term, it is a term of the AP 11 8 5 2 and so on। ठीक है, चेक करना है। इट मीन्स आपको ये देखना है कि अगर ये n निकालना, क्या पहले निकालना n अगर आपका एक होल नंबर आ जाता है, ठीक है, तो अगर आप फ्रैक्शन में नहीं आता, मतलब n आपका फ्रैक्शन में नहीं आता है तो ये इसका टर्म है, अगर फ्रैक्शन में आता है तो इसका टर्म नहीं है। तो देखिए, तो आप देखेंगे इसका सोल्यूशन 11 8 5 2, तो ये AP हो गया। सो A कितना हो गया 11, तो D कितना हो जाएगा 8 माइनस 11 दैट इज इक्वल टू -3। सो D की वैल्यू कितनी आ गई -3, D आपके पास आ गया। नाउ n कितना हो गया -150, और आपको फाइंड आउट क्या करना है, n आपको फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला क्या है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना हो गया 150, a की वैल्यू आपके पास है 11 प्लस n माइनस 1, d आपके पास -3 है। -150 इक्वल टू 11 प्लस नहीं माइनस, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस होगा -3n प्लस 3 हो जाएगा। अब ये बन गया -150 इक्वल टू 14 -3n, इसको यहाँ ले जाते हैं तो -150 -14 इक्वल टू -3n, -164 इक्वल टू -3n कट गया इससे। देन n की वैल्यू आपने निकालनी तो 164 डिवाइड बाई 3। अब ये पूरा कटता है, 3 1 जा 3 5 जा और 14 है, तो 14 कितना हो जाएगा 4 जा 12 एंड 6 द पॉइंट, तो n इज इक्वल टू 54.6। इसका मतलब ये फ्रैक्शन में आ गया।
और अगर फ्रैक्शन में आएगा तो हम कहते हैं -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ गिवन AP। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा नो, नॉट अ टर्म इन गिवन AP। क्लियर हो गया, बात समझ आ गई आपको? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज गिवन द 31st टर्म ऑफ एन AP, फाइंड द 31st टर्म। तो आपको क्या निकालना है? A31 आपको निकालना है, ये टर्म आपको निकालनी है। हुज 11 टर्म इज 38, यानी कि A11 आपको दे रखा है 38 एंड दूसरा आपको दे रखा है 16 टर्म इज, यानी कि आपको दूसरी टर्म दे रखी है A16 दैट इज 73। मैं ऐसे क्यों लिखा मैं आपको समझा देता हूँ। A11 अगर हम लिखेंगे तो A11 क्या हो जाएगा? A11 का मतलब होगा A + 10D। आप पुट करके देख लीजिए, फॉर्मूला आपके सामने है। क्योंकि अगर इसको आप ऐसे, चलिए मैं बता देता हूँ, A11 का मतलब हो गया A + n-1 इंटू D। सो A11 आपने निकालना है तो A तो पता नहीं हमें n कितना है, n हमें मालूम है 11, तो 11 - 1 इंटू D जब हम करेंगे तो A11 = A + 10D बन जाएगा। ये मैं आपको समझाने के लिए लिखा, ठीक है। सिमिलरली A16 जो है वो क्या बन जाएगा? A + 15D = 73। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, A + 10D = 38, A + 15D = 73। सब्ट्रैक्टिंग करेंगे, ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। ये और ये कैंसिल हो गया, यहाँ क्या आ गया? -5D। और अगर इसमें से आप ये माइनस करेंगे तो कितना हो गया? 70। 13 - 8 करेंगे तो कितना हो गया? 5। 6 यहाँ 3 माइनस का आएगा, ये और ये कैंसिल हो गया। D = 35/5, कितना आ गया? 7। सो D की वैल्यू आपके पास आ गई 7। नाउ A भी निकाल सकते हैं, पुट D = 7 इन इक्वेशन 1। सो क्या हो जाएगा? A + 10 × 7 = 38। A इज कितना हो गया? 70 = 38। A = 38 - 70, तो आपके पास कितना आ जाएगा? -32। तो A की वैल्यू आपके पास आ गई -32। D आपके पास A आ गया। अब आप क्या निकालना है? A31, A की वैल्यू -32 प्लस n-1, n हो गया 31 - 1 इंटू D दैट इज 7। कितना हो जाएगा आपके पास? -32 प्लस ये कितना हो गया? 1 माइनस हो गया 30, 210 हो जाएगा। देन आप इसको माइनस कर लो, 210 - 32, सो आपके पास आ जाएगा कितना? 178। दिस इज योर आंसर। सो समझ आया होगा आपको क्वेश्चन ये, और ये जो फॉर्मूला हमने किया है एन टर्म का, ये भी आपको समझ आया होगा। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियोज, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।